हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने ये ठाना है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चे बच्चे को अंग्रेजी सिखा के ही दम लूंगा। वो चाहे कैसे भी परिवार से आता हो, गरीब से गरीब परिवार से आता हो, वो बच्चा भी इस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी सीख पाएगा। तो इस समय हम लोग देख रहे हैं नाउन का प्रैक्टिस सेट। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। हाउ टू करेक्ट अ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे सही किया जाए। जैसे यहां पर कहा गया ही बॉट 3 शॉप्स। कहा इस सेंटेंस को सही करना। देखिए कैसे सही होगा। ही बॉट 3 शॉप्स। कहा सेंटेंस को सही करना है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, पीछे नाउन में मैंने नियम पढ़ाया है। वहां पर बताया था डियर, शीप, शॉप सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। इनमें यस नहीं लगाया जाता। इनके पहले आने वाला नंबर बताता है कि ये सिंगुलर की तरह कार्य कर रहे हैं कि प्लूरल की तरह। अतः ये कहा जाए कि यदि शॉप्स से यस को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हर चाइल्ड इज suffering from the measles। कहा सेंटेंस को सही करना है। देखिए जरा कहां गड़बड़ी हो रही है। क्विक। हर चाइल्ड, उसका बच्चा, इज है सफरिंग, पीड़ित, फ्राम से मिजल, खसरा। उसका बच्चा खसरा रोग से पीड़ित है। अब खसरा रोग, मैं कहने का मतलब खसरा क्या है, एक रोग है। और जो भी बीमारी का नाम है, जो भी रोग का नाम है, वो हमेशा जो है सिंगुलर में काम करता है। और खसरा रोग की अंग्रेजी मिजल नहीं होती है, मिजल्स होती है। तो यहां पर यदि हम यस लगा दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द पुअर इज अनहैप्पी। कहा सेंटेंस को सही करिए। देखिए जरा कहां गड़बड़ी हो रही है, जल्दी कीजिए। तो देखा जाए तो यहां पर लिखा द पुअर इज अनहैप्पी। द पुअर, जिसमें पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का किसी क्रिया का सब्जेक्ट नहीं बनता है। अब उसके पहले द आ गया है, तो द पुअर जो है मिल करके प्लूरल कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगे हैं। यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनना है या सब्जेक्ट है तो या तो वह नाउन होगा या फिर नाउन इक्विवेलेंट होगा। जब आपका नाउन हो गया है तो ये नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान कार्य करने लगा है। तो ऐसे में द पुअर, यानी जब एडजेक्टिव के पहले हम द लगाएं और वो नाउन इक्विवेलेंट कार्य करने लगे तो वो सिंगुलर में नहीं प्लूरल में होता है। और जब प्लूरल में होता है तो यहाँ पर इज नहीं, रिप्लेस करें आर में, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहा जाए माई ट्राउजर और डर्टी। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए जरा सेंटेंस कहां पर गड़बड़ है। क्विक, जल्दी कीजिए। सेंटेंस कहां पर गड़बड़ा रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे आपका पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। शू नहीं होता है, शूज होता है। शॉक नहीं होता है, शॉक्स होता है। शॉर्ट नहीं होता है, शॉर्ट्स होता है, चड्ढा जिसे बोलते हैं। ब्रीफ नहीं होता, ब्रीफ्स होता है, जांघिया बोलते हैं। उसी तरह से ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स होता है। और जब ट्राउजर्स होता है तो ये सब प्लूरल नंबर की तरह कार्य करते हैं। अतः ट्राउजर में यस लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है
अशोक्स पेंसिल्स कॉलर इज रेड। चलिए देखिए ये सेंटेंस कहां पर गड़बड़ है, देखिए देखते हैं कहां गड़बड़ी है, बताइए जरा। ध्यान दीजिए कहां पर गड़बड़ है। देखिए, चलिए देखिए, एक यहां पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, एक यहां पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। जैसा कि कहा जाता है कि किसी सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब नहीं करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना है, सेंटेंस को सही कैसे किया जाए। तो जहां पर आपको दूसरा वाला एपॉस्ट्रॉफी एस दिख जाए उस एपॉस्ट्रॉफी एस को गायब कीजिए, उसके आगे जो नाउन है उसको वहां से उठा लीजिए और उसके पहले दा लगाते हुए यहां पर लिख दीजिए, उसके बाद आप लगा दीजिए। आपने एपॉस्ट्रॉफी एस हटा दिया, जो भी एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद आ रहा है उस शब्द को आपने वहां से उठा लिया, शुरू में रखा, उसके पहले दा लगाया और उसके पहले आप लगाया। अब जितना कुछ बच जाए उसको सेंटेंस के आगे लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये देखिए तो क्या बन गया, द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड। कहने का मतलब अशोक की पेंसिल का रंग लाल है। तो दूसरा वाला एपॉस्ट्रॉफी एस को साइड करेंगे, उसके आगे वाला जो भी नाउन होगा उसको वहां से ले लेंगे, लेने के बाद उसके पहले दा और उसके बाद ऑफ लगाएंगे और सेंटेंस में जितना कुछ रिमेंड हो जाए उसको आगे रख दें आपके, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इज योर सीजर्स डल। कहा सेंटेंस को सही करना है, तो देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी हो रही है। चलिए देखिए, अब सीजर्स जिसके दो हिस्से होते हैं, सीजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, टंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि ये दो हिस्से से मिलकर बने होते हैं। जब दो हिस्से से मिलकर बने होते हैं तो हमेशा प्लूरल में होते हैं। और वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो सीजर्स दो हिस्सों से बना है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, अतः इज को आर में रिमूव कीजिए, रिप्लेस कीजिए, आर में सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, आर योर सीजर्स डल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, he has broken the chair's legs। कहाँ सेंटेंस को सही करना है, देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। देखिए देखिए, बताइए, नहीं फिर मैं बता रहा हूं कहाँ गड़बड़ी है। आइए देखते हैं, यहां पर आया चेयर्स लेग्स। कहने का मतलब चेयर आपका नॉन लिविंग थिंग है, और कहा जाता है कि प्रायः नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते, रेयर केसेस को छोड़ करके। तो फिर प्रयोग किसका करते हैं, प्रयोग करते हैं ऑफ का। तो इसका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ही हैज ब्रोकन, इतना तो वही रहेगा। अब यहां पर इसको हटाएंगे, इसको मतलब निर्जीव, मतलब जो निर्जीव है एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे तो आप लगाएंगे। जब आप लगाते हैं तो शब्दों को हम इन्वर्जन में ला देते हैं, पलट देते हैं। ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ अ चेयर, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। पीछे मैंने आपको रूल्स पढ़ाया है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस।
कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लगाना है, कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाना है, कहाँ पर किसका प्रयोग करना है, मेरे आप नाउन के भी वीडियो में जा करके देखेंगे, नाउन वाली क्लास देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर हुआ है। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ आपका प्रयोग करके संबंध दिखाते हैं। ऐसे में सेंटेंस में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को इन्वर्स कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, डोंट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। कहाँ सेंटेंस को सही करना, सही करिए। देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी है। तो आइए मैं आपको बता दूं। जैसे कि कहा जाता है आपका हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, लगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, इनिंग्स, उसी प्रकार से एडवाइस आपका सिंगुलर नंबर में कार्य करता है। इसके साथ यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और जब यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता है तो अगर यहाँ से यस को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, अच्छे से देखिए, सारे रूल्स समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।